जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। और आज हम क्लास 12 के चैप्टर 5 जो कि कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, उसका पार्ट 1 देखेंगे। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आज हम केवल ये समझेंगे कि कॉन्टीन्यूटी होती क्या है। कॉन्टीन्यूटी मीन्स कॉन्टीन्यूअस है कोई चीज़, राइट। अगर जनरल फॉर्म में हम बात करें सो एक बेटर सा एग्जांपल हमारे पास है। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, करंट के बारे में पढ़ते हैं। सो अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि यहाँ पर एक सेटअप बना हुआ है जहाँ पर बल्ब, स्विच एंड पोटेंशियल यानी कि बैटरी लगी हुई है, और इस स्विच को हम ऑन रखते हैं, तब क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से कंप्लीट एक साइकिल, एक पाथ मिलता है यहाँ से पास होने का, और जिससे क्या होता है एक करंट फ्लो करती है ना। तो करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। सो करंट जो फ्लो कर रही है यानी इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से पास आउट हो रहे हैं, कहीं भी वायर कट नहीं है। सो वो कॉन्टीन्यूअस पाथ मिलता है। बोलते हैं हम लोग कॉन्टीन्यूअस पाथ होना चाहिए, क्लोज एंड कॉन्टीन्यूअस पाथ। सो उस समय क्या होता है कि हमारा ये बल्ब ग्लो करता है, इसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस पाथ, यानी ये कॉन्टीन्यूअस है। क्यों कॉन्टीन्यूअस है? कहीं से ब्रेक नहीं है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए कहीं से भी पाथ ब्रेक नहीं है, और कंप्लीट पाथ हमें मिल रहा है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो ये कॉन्टीन्यूअस हुआ है ना। इसमें बात करें, एक दूसरा सेटअप हमने लिया जहाँ पर हमने स्विच को ऑन नहीं किया है यानी टच नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस पाथ नहीं है। सो ये क्या करेगा, मूव नहीं कर सकता। और इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकता तो हमको पता है कि फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा यहाँ पर। सो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट को डिसकॉन्टिन्यूअस पाथ। तो बात यहाँ पर ये आती है कि कॉन्टीन्यूटी क्या चीज़ है। सो यहाँ पर इस एग्जांपल से एक बात समझ आती है कि ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, है ना। अब यही बात अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लेकर आएँ, सो मैथमेटिकल टर्म में हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्टीन्यूटी का मतलब कि इफ़ वी कैन ड्रॉ राइट, वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ विदाउट पिकिंग अप अ पेन। अगर हम कोई ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, वो कंप्लीट ग्राफ जितना हमें बनाना है वो बिना पेन उठाए बन सकता है, तो वो हमारा एक कॉन्टीन्यूअस ग्राफ होगा। वो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर? सो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, और एग्जांपल क्या है, f(x) = 1 इफ x = और लेस देन और इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। सो इस फंक्शन को हम ग्राफ बनाकर चेक करते हैं कि वेदर इट इज कॉन्टीन्यूअस और नॉट, और उसमें समझते हैं कि वो कॉन्टीन्यूटी कैसे शो होगी। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ हमारे पास क्या है, हमने x और y एक्सिस लिया। हम अदर पेन से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंट कलर से, है ना। स्केल की मदद से आप बनाइएगा। ये मेरा y एक्सिस है, और ये हमारा x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, और ये ओरिजिन पॉइंट, राइट। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्या कह रहा है कि अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर आगे तक के लिए हमारा ग्राफ यानी y कितना होगा, fx कितना होगा, 1 होगा। सो fx तो हमेशा हम y पे बनाते हैं ना। सो fx इज इक्वल टू y पर हमारी जो वैल्यू ली जाएगी वो fx है। सो 0 से लेकर 1 तक यानी कि x में निगेटिव तक, 0 से लेकर निगेटिव सारी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो fx है वो कितना है, 1। ये हो गया हमारा एक पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या बनाया कि x ग्रेटर देन 0 अगर होगा, 0 से आगे, सो वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। सो y में 2 अगर यहाँ है तो यहाँ पर हम एक वॉइड स्पेस देते हैं और आगे बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं इस कंप्लीट ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर मुझे पेन ब्रेक करना पड़ रहा है। पेन उठाकर यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ पर पेन का ब्रेक पाया है ना, यानी कि कह सकते हैं कि पेन को हमें उठाना पड़ा। सो ये ग्राफ कॉन्टीन्यूअस नहीं है। अब ग्राफ कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूटी इसकी नहीं है। x = 0 पर ये ग्राफ हमारा कॉन्टीन्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्राफ की लाइन ब्रेक हो गई है, ये कह सकते हैं, या हमें पेन उठाना पड़ा, ये कह सकते हैं। सो ऐसे केस में जब हमको पूछा जाए कि क्या ये कॉन्टीन्यूटी है इस फंक्शन की, सो क्या कहेंगे, नहीं। ये तो हो गई बाय ग्राफ। मतलब
मतलब ये कि दिस फंक्शन इज ऑफ कोर्स डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल लाइन, है ना, ये हर रियल लाइन पर हर पॉइंट पर डिफाइंड तो है, पर क्या बात है, ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन, one can deduct from the graph that the value of the function at nearby points on x-axis remains close to each other except at 0। यानी कि अगर 0 के लिए बात करें, यहाँ की बात करें -1 पर, -2 पर, -3 पर, इस तरह से हम बात करें, सो यहाँ पर सारी वैल्यूज इसके जस्ट पीछे के लिए और इसके जस्ट आगे के लिए, ये -3 की पोजीशन की बात हो रही है, जस्ट पीछे और जस्ट आगे के लिए हमारा जो भी नंबर है, जो भी एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, वेरी क्लोज है उस 1 के, या कह सकते हैं 1 ही है, पर ऐसा 0 पर नहीं है। 0 के जस्ट पीछे या 0 पर लें तो वैल्यू 1 है, और 0 के जस्ट आगे ले रहे हैं तो वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है, इसी को हम कह रहे हैं कि हर पॉइंट पर तो बहुत क्लोज है, पर ऐसा 0 की कंडीशन पर नहीं है। एट द पॉइंट नियर टू द लेफ्ट ऑफ 0, है ना, एंड पॉइंट लाइक, जैसे मान लीजिए अगर हम लेफ्ट ऑफ 0 ले लें, लाइक -0.1, -0.01, और करीब ले रहे हैं -0.001, और करीब लिया हमने, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। पर यही चीज़ हम आगे लेके चलते हैं, नियर द पॉइंट टू द राइट ऑफ 0, अगर हम 0 के राइट से ले रहे हैं, सो क्या, यानी कि 0.1 के लिए, 0.001 के लिए, 0.01 के लिए वैल्यू आ रही है 2। भाई 0 नहीं है, पर 0.1, 0.01 तो है ना, उसके लिए वैल्यू आ रही है 2, और माइनस वाले के लिए आ रही है 1, यानी कि वो वैल्यूज क्लोज नहीं है ना, क्लोज नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यही बात हमको यहाँ पर समझनी है कि कोई भी ग्राफ अगर बिना पेन उठाए बन सकता है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, वरना नहीं। क्लियर? सपोज करिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वॉट, 2x + 4। सो अभी तक जब भी हमने एक लीनियर ग्राफ बनाया हुआ था, है ना, हम कैसे करते थे, एटलीस्ट 3 पॉइंट तो हम लेते ही थे, है ना। सो x एंड एफ एक्स 2 पॉइंट लिया, इसमें x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसमें हम x की वैल्यू यानी कि डोमेन कुछ भी रख सकते हैं। सो द रेंज बिकम्स व्हाट, 2 × 2 + 4 6, 2 × 2 = 4 + 4 8, 2 × 3 = 6 प्लस दिस 10। सो अगर इस ग्राफ को मैं बनाऊं, है ना, ऑन द कार्टेशियन प्लेन, सो क्या बनने वाला है, 1x पर 6, चलिए ये पॉइंट हमारा हो गया। इसी तरह से 2 पर 8, बहुत छोटा हमने बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर अलग से पेज लेकर बना देते हैं, ए वेट कर। सो हियर इज़ द पेज, एंड अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, y एक्सिस, x एक्सिस, नेगेटिव ऑफ x, नेगेटिव ऑफ y, सो 1 पर 6 यानी नियर अबाउट कुछ ऐसा, और उसके बाद 2 पर 8 पॉइंट इज हियर, एंड 3 पर 10 यहाँ पर पॉइंट। और आप देखें, अगर आपको ये जो तीनों पॉइंट मिल रहे हैं 1 6 2 8 एंड 3 10, आप इनको एक लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बिना पेन उठाए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और बिना पेन उठाए ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब पॉइंट पूछा जाएगा किस पर, सो अगर हम कहते हैं एट x = 2 पर, सो 2 पर आप कंडीशन देखिए, 2 ये रहा, ठीक है, x = 2, इसके जस्ट लेफ्ट एंड राइट साइड जो अप्रॉक्सीमेशन है हमारा वैल्यू का, वो क्या है, इज नियर अबाउट 8। ये इधर से भी 8 को रीच कर रहा है और ये इधर से भी 8 को रीच कर रहा है, जरूरी नहीं वो वही वैल्यू हो, पर क्लोज टू द 8 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है हमारा। ये बात समझना यहाँ पर जरूरी है। आपने क्लास 10th में 11th में लिमिट्स पढ़ी थी। लिमिट में आप क्या कहते थे कि लिमिटिंग वैल्यू यानी रीच कर रहा है उस पॉइंट को, है ना, जब रीच कर रहा है यानी LHL RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आप पढ़ते थे और कहते थे अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है
और साथ ही साथ एफ ऑफ ए की वैल्यू भी सेम आ रही है। सो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यू है। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पर इन बातों को जरूर ध्यान देना होगा। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ ए। अगर ये कंडीशन मिलती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू सेम मिलती है, सो लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। यहाँ पर पहले ही पता चल गया। और ये कंडीशन भी वही है। इसका मतलब क्या है कि इन सब पॉइंट पर ये वैल्यू जब इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी रीच कर रही है उसी पॉइंट को और राइट हैंड लिमिट भी रीच कर रही है उसी पॉइंट को, और उस पॉइंट की वैल्यू भी कुछ है ना, सेम वैल्यू है। सो मतलब क्या है कि ये हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन भी है, उस डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सपोज एफ इज़ अ रियल फंक्शन ऑन द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर का सबसेट क्या होता है, नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रेशनल, इरेशनल। सो एफ एक फंक्शन है हमारा जो कि रियल फंक्शन है ऑन द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट सी बी अ पॉइंट ऑन द डोमेन ऑफ एफ। और सी क्या है, कोई एक पॉइंट है ऑन द डोमेन। डोमेन क्या है, ऑन द एक्स की वैल्यू। देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। तो एफ कॉन्टिन्यूअस होगा इफ लिमिट एक्स टेंड टू दैट सी इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। जो भी मैंने यहाँ पर बताया कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और उसकी वैल्यू और एफ सी या एफ ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। सो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल क्वेश्चन, यानी कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स 2x + 3 एट x = 1। सो इस फंक्शन का हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। आइए देखते हैं कैसे चेक होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ए, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 1। ठीक है, तो f1 चेक करेंगे 2 × 1 + 3 दैट इज़ 5। उसके बाद लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1। सो एफ एक्स ना, एफ एक्स की कंडीशन पे, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x + 5। सो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो 0/0 फॉर्म का बन रहा हो। सो हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 × 1 + 3 कितना आया 5। सिंस बोथ आर इक्वल, सिंस f1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, therefore what, fx is continuous। fx कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि फंक्शन है हमारे पास और कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये प्रूव करिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, सो द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। इस x = 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इस बात को आपको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x = 0 के लिए हमसे क्या कहा गया, सो x = 0, एफ एक्स में 0 रखते हैं, तो 0 x की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 1। आगे चेक करते हैं कि हमारे पास लिमिट की वैल्यू क्या है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि x टेंड्स टू 0 नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा x + x³ + 3। और यहाँ पर हम, ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है, डायरेक्टली x की वैल्यू पुट हो सकती है, 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 0³ + 3। सो वी विल गेट 3, है ना। हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल रहा है यहाँ पर 3। सो हम कहेंगे कि सिंस f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, दोनों बराबर नहीं है, therefore फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये मेथड है किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी चेक करने का एट जनरल फेज। ठीक है ना, अभी हम यहाँ तक बात करते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है ना, या कॉन्टिन्यूटी क्या टर्म है, और इसके साथ साथ कि हम कैसे चेक करते हैं किसी फंक्शन को। सो सबसे चेक करने का बेस्ट मेथड यही है कि अगर ये कंडीशन आई किसी फंक्शन में
तो फंक्शन कॉन्टिन्यू है या कॉन्टिन्यूटी उसकी बरकरार है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।